शहजादा खुर्रम बहारस्तान का युवराज था। वह अपनी बहादुरी, नेक दिली और गरीबों के लिए हमदर्दी के कारण अपने राज्य में हर दिल अजीज था। सभी लोग उसे बहुत प्रेम करते थे। खुर्रम जिस काम को भी करने की ठान लेता था उसे पूरा करके ही दम लेता था। इन सभी गुणों को देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न रहते थे। हालांकि खुर्रम उनका इकलौता बेटा था, फिर भी वे उसे खतरनाक कामों से कभी नहीं रोकते थे। बादशाह का एक ही विचार था कि इंसान को जब तक जीना है तब तक एक बहादुर की तरह जिए, और अगर मरना पड़े तो एक इज्जतदार की मौत मरे, यानी जिंदा रहे तो जंग जीतने वाला गाजी और मरे तो शहीद। शहजादे खुर्रम को बागवानी से गहरा लगाव था। उसने अपने बाग में तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगा रखे थे, जिस वजह से वहां हमेशा बुलबुलों और कोयलों का बसेरा रहता था। इसके अलावा रंग बिरंगी तितलियां फूलों के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। बाग के फव्वारे रात दिन चलते रहते थे और कुछ खास पौधों की खुशबू से तो सारा बाग महकता रहता था। बागवानी के साथ साथ उसे शाही अंदाज में शिकार का भी शौक था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ दूर दराज के जंगलों में शिकार खेलने जाया करता था और कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी तरह एक दिन वह अपने साथियों के साथ एक ऐसे दूर के जंगल की ओर गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। सुबह से ही वे शिकार की तलाश में घूमते रहे, मगर उन्हें कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। उनकी आदत थी कि वे अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर नहीं चलते थे, बल्कि शिकार से ही अपने भोजन का इंतजाम करते थे। अब दोपहर होने लगी थी और अचानक उनकी नजर हिरणों के एक बड़े झुंड पर पड़ी। फिर क्या था, उन्होंने तुरंत अपने घोड़े उन हिरणों के पीछे दौड़ा दिए। हिरण भी बहुत फुर्तीले थे। उन्होंने जब पीछा करते हुए लोगों को देखा तो लंबी लंबी छलांगें भरते हुए और भी तेज दौड़ने लगे। लेकिन खुर्रम और उसके दोस्त भी हार मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने भी घोड़ों को एड़ लगाना शुरू कर दिया, जिससे घोड़ों ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। शहजादे खुर्रम का घोड़ा सबसे आगे था और वह अपने सभी साथियों से बहुत आगे निकल आया। तभी अचानक उसकी नजर आसमान की तरफ उठी। उसे सुनहरे परों वाली 2 कूजें नजर आई। इतनी खूबसूरत कूजें उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा कि इन खूबसूरत पक्षियों को तो उसके बाग के तालाब में होना चाहिए। बस फिर क्या था, उसने हिरणों का पीछा छोड़ दिया और उस दिशा में हो लिया जिधर वो कूजें जा रही थी। उसे लगा कि आखिरकार ये कहीं ना कहीं तो जमीन पर उतरेंगी और फिर वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। इसी तरह घोड़ों को दौड़ाते हुए उन कूजों का पीछा करते करते शाम ढलने लगी। शहजादे को चिंता हुई कि अगर ये कूजें इसी तरह उड़ती रही तो अंधेरा हो जाएगा और फिर उनके लिए इन पक्षियों का पीछा करना नामुमकिन हो जाएगा। तभी अचानक उसने देखा कि दोनों कूजें एक बाग में उतर गईं, जिसकी दीवारें बहुत ऊंची थी। शहजादा अपने घोड़े को उस ऊंची दीवार के साथ साथ दौड़ाने लगा कि कहीं न कहीं तो इस बाग का दरवाजा होगा, मगर उसे कहीं भी कोई दरवाजा नजर नहीं आया। दौड़ते दौड़ते उसका घोड़ा थक कर जवाब दे गया और जमीन पर गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। शहजादे को अपने घोड़े पर दया आई और वह उसकी पीठ थपथपाने लगा। घोड़े के पास ही एक दरख्त के नीचे वह खुद भी लेट गया। शहजादे ने फैसला किया कि वह दिन चढ़ने पर ही अपना सफर शुरू करेगा, तब तक घोड़ा भी तरोताजा हो जाएगा। सफर की वजह से उसकी कमर और टांगों में भी दर्द हो रहा था। वह भूखा प्यासा भी था, मगर उसने अपनी भूख और प्यास की परवाह नहीं की। रात काफी बीत चुकी थी और ठंडी ठंडी हवा के झोंकों ने उसे जल्द ही नींद की दुनिया में पहुंचा दिया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज की किरणों ने चारों ओर उजाला फैला दिया था। जिस दरख्त के नीचे वह लेटा था, दरख्त वही था और उसके नीचे हरी घास फैली थी जहां उसका घोड़ा घास चर रहा था। उसे हैरानी हो रही थी कि वह बाग और उसकी ऊंची दीवारें कहां गायब हो गईं। अभी वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसे बहुत महीन आवाजें सुनाई दी, जैसे कुछ लड़कियां हंस रही हो और कह कहे लगा रही हो, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने दरख्त पर नजर दौड़ाई, मगर वहां भी कोई नहीं था। हंसी और बातों की आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके पास ही खड़ा हो। और फिर अचानक चारों तरफ खामोशी छा गई। वह काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर वह आगे बढ़ा और घोड़े पर सवार होकर एक तरफ चल दिया। उधर शहजादे के दोस्त
उसके लिए बहुत परेशान थे कि उनका साथी कहाँ चला गया। उन लोगों ने जिन हिरणों का पीछा किया था उनमें से कई हिरणों का शिकार कर लिया था। अब वे सब मिलकर उसे तलाश कर रहे थे। उन्हें पहले भी जंगलों में कई कई दिन हो जाते थे और जब शिकार से उनका मन भर जाता था तो वे वापस लौट आते थे। आज शहजादे के बिछड़े हुए दूसरा दिन था। ये लोग घोड़े दौड़ाए चले जा रहे थे कि जंगल में उन्हें एक बूढ़ा शख्स नजर आया। उस जमाने में बहुत से लोग भगवान की इबादत करने के लिए जंगलों में रहा करते थे। ये बूढ़ा शख्स भी उन्हीं में से एक था। शहजादे के दोस्त हामिद ने अपने घोड़े की लगाम खींच ली और उसका घोड़ा उन बुजुर्ग के पास जाकर रुका। हामिद ने बूढ़े से पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने किसी शहजादे को इस तरफ जाते देखा है? बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, नहीं बेटे, मुझे तो एक अरसे के बाद तुम लोग ही पहली बार नजर आए हो। तुम्हारा शहजादा किस तरफ गया था? हामिद ने हाथ के इशारे से एक दिशा की ओर इशारा किया। बूढ़ी ने कहा, बेटे, अगर तुम्हारा शहजादा उस तरफ गया है तो उसका वहां से लौट आना मुश्किल है, क्योंकि उस तरफ प्रस्थान है। परिया तो बेचारी बहुत सीधी सादी है, मगर प्रस्थान में एक शैतान सिफत शख्स घुस आया है जिसने परियों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है। वह एक बहुत बड़ा जादूगर है। यूं समझ लो कि अब प्रस्थान पर उसी का राज चलता है। अगर कोई इंसान भटक कर उस तरफ निकल जाता है तो या तो वह शैतान उसे पत्थर का बना देता है या फिर कोई जानवर या परिंदा बनाकर जगह जगह भटकने के लिए छोड़ देता है। हामिद ने तुरंत कहा, मगर हमारा शहजादा ऐसा नहीं है जो उस शैतान के काबू में आ जाए। उसके गले में एक बहुत बड़े बुजुर्ग का दिया हुआ ताबीज है। उस ताबीज के होते हुए वह शैतान शहजादे का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, बल्कि शहजादा उसे जरूर जहन्नुम पहुंचा देगा। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हारे शहजादे का क्या नाम है? शहजादा खुर्रम। यह नाम सुनकर बूढ़ा शख्स कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। कुछ ही पलों बाद वह बोला, तुम सच कहते हो बेटे, उस शैतान की तबाही इसी नाम के शहजादे के हाथों लिखी है। तुम अपने शहजादे के लिए फिक्र मत करो। अगर वह परस्तान पहुंच गया है तो समझ लो उस शैतान की अब खैर नहीं। शहजादा परस्तान की मलका की मदद से उस शैतान को जहन्नुम की आग दिखा देगा। उस बूढ़े शख्स की बात सुनकर हामिद अपने साथियों से मुखातिब हुआ और बोला, क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है? हमें शहजादे का इंतजार करना चाहिए या वापस लौट चलना चाहिए? बाकी साथियों ने जवाब दिया, नहीं, हम लोग वापस नहीं जाएंगे, बल्कि आगे जाकर अगर शहजादा हमें मिल गया तो हम उस शैतान को खत्म करने में शहजादे की मदद करेंगे। और फिर ये लोग उसी तरफ चल दिए जिस तरफ शहजादा खुर्रम गया था। वे घोड़े दौड़ाए जा रहे थे कि सामने से शहजादा खुर्रम आता हुआ दिखाई दिया। ये लोग आपस में मिलकर बहुत खुश हुए। शहजादे ने अपना सारा हाल सुनाया और उसके साथियों ने अपने हालात बताए। हामिद ने शहजादे को उस बूढ़े शख्स की बातें भी बताई। यह सुनकर शहजादा बहुत हैरान हुआ और बोला, इसका मतलब है मैं परस्तान पहुंच गया था, तभी तो वह बाग और उसकी दीवारें मेरी नजरों से ओझल हो गईं, और उस दरख्त के करीब जिनकी हंसी और कहकहे सुनाई दिए थे वे परिया ही थी, मगर मुझे तो वह जादूगर कहीं नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से मुझे वापस परस्तान चलकर वहां की मलका से मुलाकात करनी चाहिए ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। अभी शहजादे के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि शहजादे को वही सुनहरी कूजें उड़ती हुई एक तरफ जाती नजर आई। शहजादे ने अपने साथियों को वापस लौट जाने को कहा और अपने घोड़े को एक बार फिर इन कूजों के पीछे लगा दिया। जिस तरफ वे उड़ती जा रही थी, शहजादा भी अपने घोड़े को उसी तरफ भगाए ले जा रहा था। शहजादे की आंखें उनकी तरफ लगी हुई थी कि अचानक शहजादा क्या देखता है। वे कूजे परियों का रूप धारण करके एक जगह पर उतर गईं। शहजादे ने उनके करीब पहुंचकर घोड़े की लगाम खींच ली और घोड़े के रुकते ही वह नीचे उतरा और परियों की तरफ बढ़ा। परिया उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब वह उनके नजदीक पहुंचा तो उनमें से एक परी बोली, शहजादे, तुम फौरन वापस चले जाओ। अगर इस शैतान जादूगर को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। शहजादे ने कहा, ए परियो, शायद तुम लोगों को पता नहीं, मेरा नाम खुर्रम है और मुझे पता चला है कि वह शैतान मेरे ही हाथों जन्नत रसीद होगा। यह सुनकर वे परियां चौंक गई और उनमें से एक बोली, शहजादे, हमें माफ कर दो, हमें मालूम नहीं था कि तुम शहजादे खुर्रम हो। हमने जब तुम्हें शहजादों वाले लिबास में देखा
तो समझा तुम किसी और मुल्क के शहजादे हो। हमारी माँ परस्तान की मलका से हमें मालूम हुआ था कि एक दिन बहारस्तान का शहजादा आएगा जिसका नाम खुर्रम होगा। हमारी धरती को वही इस शैतान से पाक करेगा। उसके साथ ही दूसरी परी बोली, शहजादे, तुम हमारे साथ हमारी माँ से मिलने चलो, वह तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। शहजादा फौरन तैयार हो गया। इस पर एक परी ने ताली बजाई तो तुरंत ही उनके सामने उड़ने वाला तख्त आ गया। परियों ने शहजादे को तख्त पर बैठाया और तख्त उन्हें लिए हुए परस्तान की मलका के महल की तरफ चल दिया। चंद ही पलों बाद वह तख्त परस्तान की मलका के महल के बाद में जाकर उतरा। दोनों परियां जो परस्तान की शहजादियां थी, सायरा और तारा, उसे साथ लेकर अपनी मां के महल की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर उन्होंने परस्तान की मलका को चिंता में टहलते हुए देखा। मलका की नजर भी उन पर पड़ी। वह अपनी बेटियों से मुखातिब होकर बोली, सायरा और तारा, ये कौन आदमी है जिसे तुम मेरे महल में ले आई हो? तारा बोली, अम्मी हुजूर, पहले आप यह बताएं कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? पहले तुम यह बताओ कि यह नौजवान आदमी कौन है? मलका ने पूछा। सायरा परी ने कहा, अम्मी हुजूर, ये बहारस्तान का शहजादा खुर्रम है। इतना सुनते ही मलका का चेहरा खिल उठा और वह शहजादे खुर्रम से मुखातिब होकर बोली, शहजादे खुर्रम, मैं तुम्हें परस्तान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तुम्हारे आने से मेरी सारी परेशानियां दूर हो गईं। तुम्हें मेरी बेटियों ने बता तो दिया ही होगा कि हमारे इलाके में एक शैतान जादूगर ने अपना अड्डा जमा रखा है और वह हमारी प्रजा पर बहुत जुल्म करता है। अभी थोड़ी देर पहले उसने पैगाम भेजा है कि वह मेरी इस बेटी तारा से शादी करना चाहता है। इसीलिए मैं परेशान थी। उसने मुझसे आज ही जवाब मांगा है कि वह कब बारात लेकर आए। शहजादे खुर्रम ने कहा, ए मलका, आप फिक्र न करें, इस बात का जवाब लेकर मैं खुद उसके पास जाऊंगा। मलका बोली, शहजादे, मैं जानती हूं कि उस शैतान का अंत तुम्हारे ही हाथों होगा। मैं अपने कुछ परिजात तुम्हारे साथ भेज रही हूं जो उस शैतान का ठिकाना जानते हैं। और फिर उसने ताली बजाई, जिसके साथ ही 2 परिजात हाजिर हो गए और हाथ बांधकर खड़े हो गए। मलका बोली, तुम लोग शहजादे खुर्रम को शैतान जादूगर के पास लेकर जाओ। मेरी बात का जवाब जाकर यही उसे देंगे। दोनों परिजात शहजादे को लेकर महल से निकले और उड़ने वाले खटोले पर सवार होकर उस जादूगर के महल की तरफ चल दिए। चंद ही पलों बाद ओड़न खटोला उस शैतान के महल पर जा उतरा। शैतान जादूगर अपने चेले चांदों के साथ महफिल जमाए बैठा था। वह बहुत खुश था। उसका ख्याल था कि परस्तान की मलका अपनी छोटी बेटी तारा की शादी उससे जरूर कर देगी। और फिर जैसे ही उसकी नजर शहजादे खुर्रम पर पड़ी, जिसके साथ 2 परिजात भी थे, तो उसे बहुत हैरानी हुई। मगर वह परिजादों से मुखातिब हुआ, क्यों परिजादों, अपनी मलका का क्या पैगाम लाए हो? परिजादों ने तो कोई जवाब नहीं दिया। शहजादा खुर्रम बोला, ए शैतान, तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है जो परियों से शादी करने का ख्वाब देख रही हो? शहजादे की बात सुनकर वह शैतान गुस्से से उठ खड़ा हुआ और गरजती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम और परस्तान में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शहजादे ने गर्म होते हुए कहा, परस्तान तुम्हारे बाप का है जो मुझसे यूं पूछ रहे हो? देखते नहीं हो परस्तान की मलका के 2 परिजात मेरे साथ है। मैं मलका का मेहमान हूं और तुझे नसीहत करने आया हूं। आइंदा परस्तान की मलका को तंग करने की कोशिश न करना, वरना पछताओगे। अच्छा, तो मलका ने तुझे अपनी मदद के लिए बुला लिया, एक इंसान को। वह जानती भी है मुझसे तो जिन्न और देव भी डरते हैं। मेरी ताकत के सामने तो वे भी बेबस है। फिर तुझ जैसे शख्स को तो मैं चींटियों की तरह मसल कर रख सकता हूं। तो मलका की तरफ से आया है, इसीलिए छोड़ता हूं। जा और जाकर मलका को बता दे कि अपनी बेटी की शादी मुझसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर दे, वरना सारे परस्तान को कब्रिस्तान बनाकर रख दूंगा। परस्तान के शैतान ने गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए कहा, ओह मूर्ख, शायद तुझे ये मालूम नहीं कि तेरे सामने कौन खड़ा है। मैं बहारस्तान का शहजादा खुर्रम हूं और तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मैं तुझे एक बार फिर कहता हूं कि अपनी शरारतों से बाज आ जा, वरना तू देख लेगा कि मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। यह कहकर शहजादा परिजादों के साथ वापस चला गया। परस्तान के शैतान का गुस्सा अब डर में बदल चुका था। उसे यह ज्ञान हो चुका था कि उसकी बर्बादी खुर्रम नाम के एक शहजादे के हाथों ही होगी।
अब तक वह परस्तान पर राजा न होने के बावजूद हुकूमत कर रहा था। वह जो चाहता वही करता, जिस पर चाहता जुल्म ढाता, जिसे चाहता उठाकर ले जाता। शहजादे के जाने के बाद वह एक साधना में बैठ गया ताकि अपनी ताकत को बढ़ा सके। उधर शहजादा खुर्रम परस्तान की मलका का मेहमान बन चुका था। वे परिजात जो शहजादे के साथ शैतान के पास गए थे, उन्होंने आकर अपनी मलका को वह सारी बातचीत सुनाई जो उन दोनों के बीच हुई थी। मलका बहुत खुश थी कि परस्तान को बचाने वाला परस्तान में आ चुका है। इस तरह दिन पर दिन गुजरते गए। 1 हफ्ते से ज्यादा के दिन गुजर चुके थे, यानी उस शैतान ने जो परस्तान की मलका को धमकी दी थी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वह अपनी बेटी की शादी उससे कर दे, वरना वह परस्तान को कब्रिस्तान में बदल देगा। वह वक्त गुजर चुका था और उस शैतान की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई, बल्कि वह अपनी वह जगह छोड़कर एक बहुत पुराने कुएं में जा छुपा। उसने उस कुएं के चारों ओर जादू का एक सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि कोई उस कुएं में दाखिल न हो सके। इस बात की जानकारी परस्तान की मलका को भी हो गई और उसने शहजादे खुर्रम को भी यह खबर दी। शहजादा बोला, ए मलका, वह शैतान चाहे जहां भी जाकर छिप जाए, मैं उसे वहीं जाकर जहन्नुम रसीद कर दूंगा। मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करूंगा, उसे मौका दूंगा कि वह अपने बचाव के लिए जो भी चाहे कर ले। उसकी बातों से मलका संतुष्ट थी। वह जानती थी कि अब परस्तान का शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। शहजादा परस्तान की मलका का मेहमान था। उसे परस्तान में हर जगह घूमने फिरने की आजादी थी, यहां तक कि कई परिजात उसकी सेवा में लगे हुए थे। परस्तान आखिर परस्तान था। वहां की हर चीज इंसानों की बस्तियों से अलग और आश्चर्यजनक थी। परस्तान की खास बात यह थी कि वह इंसानों की नजरों से छिपा रहता था। अगर परस्तान का कोई निवासी चाहता तो वह इंसानों को परस्तान दिखा देता। परस्तान का इलाका बहुत ही सुंदर था। जहां भी शहजादा जाता वह बहुत आनंदित महसूस करता। एक दिन शहजादा घूमते फिरते उस कुएं के करीब जा पहुंचा। उसने देखा कि कुएं के चारों ओर आग भड़क रही है। उसे पता चल गया कि वह शैतान इसी कुएं में छिपा बैठा है। उसने सोचा कि वह आगे बढ़कर कुएं में कैसे झांके, क्योंकि आग का काम तो जलाना होता है। अभी वह यह सोच ही रहा था कि उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, शहजादे, यह जादू है, नजर का धोखा। तुझ पर किसी जादू का असर नहीं हो सकता। बेधड़क आगे बढ़ो, यह आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आवाज किसी बुजुर्ग की थी, जिसे सुनकर शहजादा आश्वस्त हो गया और बेधड़क आग में से गुजरकर कुएं की मुंडेर पर जा खड़ा हुआ और नीचे झांकने लगा। कुएं का पानी सूख चुका था और वह शैतान पालथी मारे बैठा आंखें बंद किए कोई मंत्र जाप कर रहा था। शहजादे को शरारत सूझी। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाकर शैतान पर फेंका, जिससे शैतान का ध्यान टूट गया और वह उस शक्ति को हासिल न कर सका जिसके लिए उसने साधना शुरू की थी। शैतान ने तुरंत ऊपर देखा और शहजादे को देखते ही घबराकर उठ खड़ा हुआ और धुआं बनकर कुएं से बाहर निकल आया। शहजादे के सामने आते ही वह अपने असली रूप में वापस आ गया और अपने डर पर काबू पाते हुए बोला, शहजादे, तुम क्या चाहते हो? मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? मैं यह चाहता हूं कि तुम परस्तान छोड़कर कहीं और चले जाओ, और अगर मैं ऐसा न करूं तो फिर तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। अच्छा शहजादे, अगर तुम यही चाहते हो तो तैयार हो जाओ। मेरा जो कुछ बिगाड़ सकते हो बिगाड़ कर दिखाओ। मैं तुमसे डरने वाला नहीं। यह सुनते ही शहजादे ने अपनी कमर से तलवार निकाली। जादूगर शैतान ने जब यह देखा तो उसने एक मंत्र पढ़ा, जिसके साथ ही एक देव प्रकट हुआ। शैतान ने उसे शहजादे से लड़ने का हुक्म दिया। देव उसका सेवक था। उसने तुरंत हुक्म का पालन किया और शहजादे पर हमला कर दिया। अब शहजादे और उस देव में लड़ाई शुरू हुई। दोनों तरफ से खूब जोर आजमाइश हुई। आखिरकार वह देव शहजादे की एक ही तलवार के वार से मारा गया। ये देखते हुए जादूगर ने फिर एक मंत्र पढ़ा और एक चुड़ैल प्रकट हुई, जिसके 8 हाथ थे और उसके हर हाथ में कोई न कोई हथियार था। जादूगर के कहने पर वह चुड़ैल भी शहजादे पर हमला करने लगी। उसके 8 हाथ तेजी से चल रहे थे और शहजादा अकेले ही एक हाथ से लड़ रहा था, मगर वह बहुत फुर्ती और साहस दिखा रहा था। उसने देखते ही देखते उस चुड़ैल के 3 हाथ काट दिए और फिर एक के बाद एक लगातार हमलों से चुड़ैल के 8 हाथ कट चुके थे। शहजादे के आखिरी वार ने
उसकी गर्दन भी उड़ा दी। इसके साथ ही चुड़ैल का शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। अब तो जादूगर शैतान बहुत घबरा गया। वह समझ गया कि अब शहजादा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी मौत शहजादे खुर्रम के हाथों ही होगी। और फिर उसने कोई मंत्र पढ़ा और बाज का रूप धारण करके आसमान की तरफ उड़ गया। मगर शहजादे ने उसे दूर जाने का मौका न दिया और झट से कमान पर तीर चढ़ाकर बाज पर छोड़ दिया। तीर निशाने पर लगा और वह कलाबाजियां खाता हुआ जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही वह शैतान इंसानी रूप में आ गया, मगर अब उसका शरीर बेजान पड़ा था। इस तरह परस्तान के शैतान का परस्तान से हमेशा के लिए खात्मा हो गया और वह जहन्नुम रसीद हो गया। इस बात की सूचना परस्तान की मलका को भी हो गई और वह खुद शहजादे के स्वागत के लिए महल के बाहर तक आई। शहजादा कुछ दिन और परस्तान में रहा और फिर मलका से इजाजत लेकर अपने वतन के लिए रवाना हुआ। वह घोड़े पर मंजिलें तय करता हुआ चला जा रहा था। उसे लगा था कि उसके साथी वापस चले गए होंगे, मगर रास्ते में उसे एक पड़ाव नजर आया। वह पहचान गया कि यहाँ उसके साथी ठहरे हुए हैं और फिर वह उनसे जा मिला। और फिर उसने हामिद और दूसरे साथियों को तमाम घटनाएं सुनाई, जिन्हें सुनकर उसके साथी बहुत खुश हुए। और फिर ये लोग वापस चल दिए और जैसे ही शहजादा महल में दाखिल हुआ, उसने देखा कि कई परिजात उससे पहले वहां पहुंच चुके थे। परस्तान की मलका ने शहजादे के पिता से शहजादे का रिश्ता मांगा। शहजादे का पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहा था और जब शहजादा अपने बाप से मिला तो उसने सारी घटनाएं अपने बाप को कह सुनाई। इस पर उसके पिता ने उससे पूछा कि अगर उसकी शादी परस्तान की शहजादी तारा से कर दी जाए तो क्या उसे यह रिश्ता मंजूर है। शहजादे ने शर्माते हुए अपनी रजामंदी दे दी और फिर उसकी शादी बड़ी धूमधाम से परस्तान की शहजादी तारा से हो गई और वे सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। किसी मुल्क में एक नेक और रहमदिल बादशाही था। उसके 3 लड़के थे। सबसे बड़े बेटे का नाम दिलावर खान, दूसरे का अमीर खान और सबसे छोटे का नाम शेर खान था। दिलावर खान और अमीर खान दोनों घमंडी और ऐश परस्त थे। उन्हें अपने शहजादे होने पर बहुत ज्यादा गुरूर था, लेकिन शेर खान शेर की तरह बहादुर और नेकदिल था। वह बहुत खूबसूरत और समझदार होने के बावजूद बिल्कुल भी घमंड नहीं करता था। इसी वजह से बादशाह और पूरी प्रजा उसे बहुत चाहती थी। यह देखकर दोनों बड़े भाई उससे ईर्ष्या करने लगे और शेर खान को नीचा दिखाने के लिए योजनाएं सोचने लगे। समय गुजरता रहा। तीनों शहजादे भी बड़े होते गए। बादशाह सलामत ने इनकी पढ़ाई लिखाई का अच्छा इंतजाम किया। हर एक इल्म और फन के लिए बहुत अच्छे और माहिर उस्ताद नियुक्त किए गए। वे तीनों शाही तरीके से शिक्षा हासिल करते रहे। अचानक बादशाह सलामत बीमार पड़ गए। शाही डॉक्टर और वैद्य जी जान से उनके इलाज में लगे रहे, मगर सब बेकार। बादशाह की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। दूसरे मुल्कों से भी वैद्य बुलाए गए, मगर उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही अनुभवी और बुजुर्ग वैद्य शाही दरबार में आए। उन्होंने बादशाह को देखने की अनुमति मांगी और अनुमति मिलने पर बादशाह सलामत की नब्ज देखी। नब्ज देखने के बाद उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोले कि बादशाह सलामत का इलाज तो किया जा सकता है, मगर इसके लिए जो दवा बन सकती है उसमें आकाश के फूल नाम की जड़ी बूटी का इस्तेमाल जरूरी है। उसके बिना इनकी बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है। शहजादों ने मालूम किया कि आकाश के फूल आखिर मिलेंगे कहां पर। वैद्य साहब ने जवाब दिया कि सुंदरबन में सुनहरे झरने के किनारे पर जो घास है वही आकाश के फूल है। उसकी थोड़ी सी मात्रा भी मिल जाए तो बादशाह सलामत बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। तीनों शहजादों ने एक साथ कहा कि यह घास हम जरूर लेकर आएंगे। उनके इस इरादे से वैद्य साहब बहुत खुश हुए, मगर उन्होंने शहजादों से कहा, वहां जाना इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। वहां बहुत ज्यादा खतरे हैं। बड़े बड़े खूंखार दरिंदे और खौफनाक जानवरों के साथ ही वहां कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो वहां जाने वालों को जिंदा वापस नहीं आने देती। वैद्य साहब की इस बात पर शहजादों को थोड़ा डर महसूस हुआ, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शेर खान तो पहले ही तैयार हो गया। उसके दोनों भाई भी, जो हर वक्त उसे नीचा दिखाने की सोचते रहते थे, भला इस वक्त क्यों पीछे रहते। लिहाजा
उन्होंने भी वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। उनका मकसद ये था कि वे आकाश के फूल लाकर बादशाह और दरबारियों की नजरों में इज्जत पाए और साथ ही शेर खान को भी नीचा दिखा सके। तीनों शहजादे बादशाह से इजाजत लेकर सफर पर रवाना हो गए। दिलावर खान और अमीर खान दोनों आगे निकल गए और शेर खान उनसे पीछे रह गया। शाम होते होते शेर खान अपने मुल्क की सरहद से बाहर निकल चुका था। वक्त काफी हो चुका था। शहजादे को भूख लगी थी। उसने सोचा कि अंधेरा होने से पहले ही कुछ खाना खा लिया जाए। वह घोड़े से नीचे उतरा। घोड़े को एक पेड़ से बांधकर पहले उसके चारे का इंतजाम किया, फिर इधर उधर पानी तलाश करने लगा। पास ही उसे एक झरना नजर आया। शाम के वक्त साफ पानी बहुत खामोशी के साथ बह रहा था। उसने किनारे पर बैठकर पहले तो मुंह हाथ धोए और फिर वहीं साफ सी जगह पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। अभी उसने पहला निवाला भी मुंह में नहीं रखा था कि उसके कानों में बहुत ही कमजोर सी और कांपती हुई आवाज आई, बहुत भूख लगी है बेटा, मुझे भी रोटी खिला दो। उसने पीछे पलट कर देखा। एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर सी औरत उसके पीछे खड़ी हुई खाने की तरफ ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। पहले तो शहजादा वीरान जंगल में बूढ़ी औरत को देखकर बहुत हैरान हुआ, मगर जल्द ही उसका नेक दिल भर आया और उसने अपना खाना उस औरत की तरफ करते हुए कहा, लीजिए, यह खाना आप खा लीजिए। मुझे लगता है आपको मुझसे ज्यादा भूख लगी है। शहजादे का इतना कहना था कि वह औरत खाने पर टूट पड़ी और जल्द ही पूरा खाना चट कर गई। शहजादे को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जो खाना 3 लोगों के लिए हो सकता था, आखिर किस तरह इस अकेली बूढ़ी औरत ने खा लिया। अभी वह हैरानी में डूबा हुआ था कि अचानक बहुत तेज रोशनी हुई और उसकी आंखें उस रोशनी को सह न सकी और बंद हो गईं। कुछ ही देर बाद जब उसने आंखें खोली तो जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही, क्योंकि उसके सामने अब कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक जवान और निहायत हसीन और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बड़ी मुश्किल से शहजादे ने अपने दिल पर काबू पाकर कहा, आप कौन हैं और यहां पर क्यों आई है? उस नौजवान और हसीन लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहां पर आपका इम्तिहान लेने आई हूं। मुझे खुशी है कि आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। दरअसल जिस बूढ़ी औरत को अभी आपने खाना खिलाया, वह मेरा ही एक रूप था। शहजादा बोला, मैं अभी आपकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, मेहरबानी करके विस्तार से बताइए। लड़की बोली, आप तो बहुत ही भोले मालूम होते हैं, जो अभी तक मेरी बात का मतलब न समझ सके। ये कहते हुए उसने अपनी बात कहना शुरू की, मैं परियों की शहजादी तलतनाज हूं। मैंने एक इम्तिहान लेने की खातिर यह सारा नाटक किया था। आपके आने से पहले आपके दोनों भाई इस इम्तिहान में नाकाम हो गए और उन्होंने मुझे बूढ़ी औरत समझकर फटकार दिया और अपने साथ खाना खिलाना तो दूर, मुझसे बात करना भी गवारा न किया। इस तरह वे इम्तिहान में फेल हो गए। ये कहते हुए उसने महसूस किया कि शहजादे को यहाँ पर काफी वक्त हो गया है। उसने खाना भी नहीं खाया है। इसी वजह से उसने शहजादे से कहा, मेरा ख्याल है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आप सफर की वजह से थके हुए हैं और आपको शायद भूख भी लगी है। ये बात शहजादी ने कुछ इस तरह से कही कि शहजादे को उसे मान लेना पड़ा और वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। शहजादी ने ताली बजाई। फौरन ही 2 परिजात हाजिर हो गए। उसने शहजादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनको हमारी सल्तनत में ले चलो। परिजादों ने हुक्म का पालन किया। थोड़ी ही देर में वे परियों के देश कोकाफ पहुंच गए। यहाँ की खूबसूरती और रौनक देखकर शहजादा हैरान रह गया। पूरा इलाका ही खुशनुमा और खुशबूदार फूलों से महक रहा था। मकान भी साफ सुथरे और मजबूत बने हुए थे। हर तरफ अजीबोगरीब और दिल को खुश करने वाला माहौल था। शहजादी उसको अपने महल में ले गई और जो परिजात शहजादे को लेकर आए थे, उनसे शहजादे के आराम का इंतजाम कराया, क्योंकि दिन भर के सफर की वजह से वह काफी थका हुआ था। जल्द ही उसे नींद आ गई। शहजादी को ख्याल आया कि अभी तक शहजादे ने खाना भी नहीं खाया और उसका खाना भी वह खुद ही खा जाने की वजह से शहजादा भूखा ही है। यह सोचते ही उसने फौरन परिजादों को खाना लाने का हुक्म दिया और खुद शहजादे से इस तरह जंगल आने का मकसद पूछने लगी। शहजादे ने उसको अपने पिता के बीमार होने
और फिर उनके इलाज के लिए सुंदरबन से आकाश के फूल लाने वाली पूरी बात बता दी। इतने में परिजात खाना ले आए। तुरंत ही दस्तरखान लगाया गया और शहजादे ने खाना शुरू कर दिया। इसी दौरान इधर उधर की बातें होती रही। खाने से फारिग होने के बाद शहजादे ने कहा, इस वक्त तो मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम से सुंदरबन जाना है। ये सुनकर शहजादी मुस्कुराई, पर फिर उसने कहा, क्यों जनाब, क्या आप सुंदरबन जा सकते हैं और फिर वहां से सही सलामत वापस आने की उम्मीद भी रखते हैं? यकीन जानिए, वहां बहुत खतरे हैं, यहां तक कि वहां जिंदगी का भी खतरा रहता है। कम ही लोग ऐसे होंगे जो वहां जाकर जिंदा वापस आ सकें। इसके बाद वे दोनों आराम करने के इरादे से अपनी अपनी सोने की जगह पर चले गए। सुबह जब शहजादी तलतनाज सोकर उठी तो उसको शहजादे की याद आई और उसने नौकरानियों को शहजादे को जगाने के लिए भेज दिया। फिर वह तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया। शहजादी उसको दूसरे कमरे में ले गई, जहां उसके नाश्ते का इंतजाम किया गया था। नाश्ते से फारिग होकर दोनों कुछ देर बातें करते रहे। इसी दौरान फिर शहजादे ने अपने पिता के बीमार होने और बूढ़े वैद्य के जरिए आकाश के फूल वाली बात दोहराई और उन्हें हासिल करने के लिए सुंदरबन जाने की बात कही। उसे सुनने के बाद शहजादी मुस्कुराई। फिर उसने शहजादे से कहना शुरू किया, मैं पहले ही कह चुकी हूं, वहां पर ज्यादा खतरे हैं। क्या आप इन खतरों के होते हुए आकाश का फूल लाने में कामयाब हो जाएंगे? क्यों, इसमें शक ही क्या है? जब इंसान किसी काम का पक्का इरादा कर ले तो वह मेरे ख्याल में इससे कामयाबी हासिल कर ही लेता है। ये बात शहजादे ने पक्के इरादे और हौसले के साथ कही थी। उसकी बात सुनकर शहजादी फिर बोली, जनाब, आपकी हिम्मत अपनी जगह है, मगर मुझे यकीन नहीं कि आप वह फूल लाने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मैंने अपने खास सेवक को इस काम के लिए भेज दिया है और वह जल्द ही आपके लिए यह चीजें लेकर वापस आ जाएंगे। तब तक आप मेरे पास ही रहिए और आराम कीजिए। शहजादी की बात से उसे काफी राहत मिली और वह जब तक आकाश के फूल नहीं आ जाते तब तक के लिए वहीं रहने पर राजी हो गया। एक दिन उसने शहजादी से मालूम किया कि आखिर आपको यह सब नाटक करने की क्या जरूरत थी और इससे आपका क्या मकसद था। तो उसके जवाब में शहजादी बोली, मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ और बहुत ही लाड प्यार और नाजों में पली हूँ। शुरू से मेरे माता पिता मेरी हर इच्छा पूरी करते आए हैं। इसी वजह से अब शादी के चुनाव के लिए भी उन्होंने यह फैसला मेरी मर्जी पर छोड़ दिया है। मगर मैंने अपना जीवन साथी चुनने के लिए बाहरी दौलत और हुस्न ओ जमाल को छोड़कर अच्छे चरित्र और नेकी को ज्यादा महत्व दिया और यह तय किया कि जो भी मेरे इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा मैं उसी को अपने लिए चुन लूंगी। ये कहते कहते उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। कुछ देर बाद शहजादी ने फिर कहना शुरू किया, अब्बा मोहतरम के इस फैसले की वजह से मैंने यह तय किया था कि बूढ़ी औरत का भेष बदलकर इस तरह नौजवानों का इम्तिहान लो, क्योंकि मेरे विचार से शक्ल और सूरत से ज्यादा अच्छे व्यवहार और चरित्र की ज्यादा अहमियत है। बहुत से नौजवान मेरे इस इम्तिहान में आए मगर वे कामयाब न हो सके। उनमें से आपके दोनों भाई भी थे जो घमंडी होने के साथ ही ईर्ष्यालु और सख्त दिल भी थे, लेकिन आप मेरे इस इम्तिहान में पूरी तरह से कामयाब हुए और आज मेरा यह मकसद पूरा हो गया। शहजादी ने अपनी बात पूरी की और फिर वहां से उठकर चली गई। दिन काफी चढ़ चुका था। एक गुलाम हाजिर हुआ और इज्जत से प्रणाम करके बहुत अदब और सम्मान से बोला, शहजादी साहिबा, हुजूर ने याद फरमाया है। तुरंत ही शहजादी अपने पिता के पास पहुंच गई और प्रणाम करके अपने पिता के पास बैठ गई। कुछ देर बाद शहजादी बोली, अब्बा हुजूर, आपने हमें याद फरमाया था, फरमाइए क्या हुक्म है। बादशाह बोला, बेटी, हमने सुना है तुम्हारे साथ कोई इंसान भी है। भाई, हमको हो तो उनसे मिलवाओ। क्यों नहीं अब्बा जान, अभी हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। शहजादी ने सेवकों को हुक्म दिया कि वे जाकर शहजादे को अपने साथ ले आए और खुद बादशाह को वह सारा वाकया सुना दिया जो जंगल में उसके साथ गुजरा था। उसी दौरान दोनों सेवक शहजादे को अपने साथ लेकर बादशाह के दरबार में वापस आ गए। शहजादे से मुलाकात के बाद बादशाह उसके शिष्टाचार और तहजीब से बहुत प्रभावित हुए। बादशाह ने शहजादी से कहा, आज दोपहर का खाना तुम हमारे ही साथ खाना। यह कहकर बादशाह सलामत वहां से उठकर आराम करने चले गए।
फिर ये दोनों वहां से निकलकर बाग में टहलने लगे। दिन गुजरते देर नहीं लगती। शहजादे को वहां रहते हुए 1 हफ्ता गुजर गया। इसी दौरान शहजादी के भेजे हुए सिपाही सुंदरबन से आकाश के फूल लेकर वापस आ गए। आकाश के फूल आते ही शहजादे से रहा न गया और उसने शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, अब हमको अपने घर जाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि घर पर अब्बा हुजूर बीमार है और उनके इलाज के लिए उस घास की बहुत जरूरत है। शहजादे की जरूरत और मजबूरी को देखते हुए शहजादी ने फौरन ही उसके सफर का इंतजाम करा दिया। शहजादा बादशाह से इजाजत लेने के बाद फौरन ही अपने मुल्क की तरफ चल दिया। चलते वक्त शहजादी ने अपने खास सेवक उसके साथ कर दिए और बोली, आप जब भी हमारे यहाँ आना चाहें, यह दुआ पढ़ें तो आप पर हमारे मुल्क के रास्ते खुल जाएंगे और रास्ते में आपको किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी, और वही सरहद पर हमारे सेवक भी आपको मिल जाएंगे। संक्षेप में शहजादी ने उसको जो कुछ जरूरी बातें थी वह सब बताकर विदा कर दिया। जब वह अपने मुल्क की सरहद पर पहुंचा तो यह देखकर उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही कि उसका घोड़ा वहीं खड़ा हुआ था और इस पर बहुत से कीमती उपहार लदे हुए थे। वह घोड़े पर बैठकर फौरन ही अपने मुल्क की तरफ चल पड़ा। सब लोग बहुत खुश हुए। उसकी सकुशल वापसी की वजह से हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आने लगी। हर जगह खुशी की लहर दौड़ गई और जब लोगों को यह मालूम हुआ कि शहजादा शेर खान आकाश के फूल लाने में कामयाब हो गया तो सबकी खुशी में और भी इजाफा हो गया। वैद्य साहब ने बिना किसी देरी के घास से दवा बनाई और बादशाह सलामत का इलाज शुरू कर दिया। भगवान की कृपा और दया से आकाश के फूल के इस्तेमाल से बादशाह सलामत जल्द ही ठीक होने शुरू हो गए और चंद ही दिनों में उनकी बीमारी पूरी तरह दूर हो गई। हर तरफ खुशी के नगाड़े बजाए जाने लगे। फकीरों को धनवान बना दिया गया, आम जनता को तोहफों से नवाजा गया, महलों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। संक्षेप में हर तरफ खुशी ही खुशी नजर आने लगी। इसी दौरान शहजादे के दोनों भाई भी वापस आ गए, लेकिन वे आकाश के फूल लाने में कामयाब ना हो सके और बहुत दिन तक रास्तों में भटकते रहने के बाद नाकाम ही वापस लौट आए। अपने पिता की सेहत ठीक होने से उन्हें खुशी तो बहुत हुई, मगर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि शहजादा शेर खान आकाश के फूल लाने में कामयाब हो गया था और बादशाह की सेहत का ठीक होना उसी का नतीजा है, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और उनके अंदर ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। मगर वे इस वक्त भी क्या कर सकते थे। दिल महसूस कर रह गए और चुपचाप तमाशाई बने रहे। बादशाह को ठीक हुए 1 हफ्ता गुजर गया। वैद्य साहब और बाहर के दूसरे मेहमान भी विदा हो गए तो एक दिन बादशाह सलामत ने शहजादे शेर खान से सुंदरबन पहुंचने, फिर वहां से आकाश के फूल लाने की पूरी बात मालूम की। तो बादशाह के हुक्म पर शहजादे ने गुजरा हुआ सारा वाकया सुना दिया। इस दौरान दोनों बड़े शहजादे भी मौजूद थे। उन्होंने जब जंगल की बूढ़ी औरत की बात सुनी तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर वे दोनों भी उसके साथ दया और नेकी का व्यवहार करते तो कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती। मगर अब अफसोस करने से क्या हो सकता था। वक्त गुजर गया और मौका भी हाथ से निकल गया। आज उन्हें मालूम हो चुका था कि नेकी और भलाई और दूसरों की सेवा करने में ही इंसान की इज्जत और बड़ाई है, और वही लोग कामयाबी पाते हैं जो नेक दिल, शरीफ और सेवा करने वाले हुआ करते हैं। दूसरों को छोटा या कम समझने वाले हमेशा ही नुकसान में रहते हैं। आखिरकार जब बादशाह को परियों की शहजादी तलतनास के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि मेरी जिंदगी वापस लाने में सबसे ज्यादा हिस्सा उसी का है। इसलिए बादशाह सलामत ने शहजादे से कहा, बेटा, किसी दिन अगर मुमकिन हो सके तो हमारी मुलाकात भी शहजादी तलतनास से करा दो। शहजादा तो खुद यही चाहता था। बादशाह सलामत ने उसके दिल की बात कह दी। वह खुद भी शहजादी से मिलने को बेचैन था, इसलिए उसने फौरन ही बादशाह सलामत के हुक्म पर हाँ कहा और घोड़ा लेकर परियों के देश की तरफ निकल पड़ा। दूसरे ही दिन वह परियों की शहजादी तलतनास को साथ लेकर अपने मुल्क में वापस आ गया। जब बादशाह सलामत ने उसे देखा तो देखते ही रह गए। वह वाकई बहुत ही खूबसूरत और बहुत शरीफ और तहजीबदार थी। उसकी खूबसूरती के साथ ही उसके अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार ने भी बादशाह के दिल पर बड़ा गहरा असर किया। 2-3 मुलाकातों में ही वह उसके प्रशंसक हो गए।
कुछ दिन बाद बादशाह सलामत की मुलाकात शहजादी तलतनास के पिता से भी हो गई। दोनों बादशाह भी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और गहरे दोस्त बन गए। चंद ही महीनों में बादशाह सलामत ने शहजादी तलतनास के पिता के सामने शहजादी के लिए शेर खान का रिश्ता पेश किया। वह तो खुद भी यही चाहते थे और शेर खान से बहुत ज्यादा प्रेम भी करते थे। इसी वजह से उन्होंने फौरन ही यह रिश्ता मंजूर कर लिया। जल्द ही दोनों की शादी हो गई और फिर वे दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। बहुत पुरानी बात है, जब जमाना कुछ और ही था। एक रियासत हुआ करती थी जिस पर सूर्यसेन नाम के राजा राज करते थे। राजा बहुत ही नेक दिल इंसान थे और उनकी बुद्धि का लोहा तो दूर दूर के लोग मानते थे। वह सिर्फ नाम के राजा नहीं थे, बल्कि उनकी न्याय की बातें मीलों तक फैली हुई थी। उनका राजपाट बहुत बड़ा था और प्रजा उन्हें सिर आंखों पर बिठाती थी। पर क्या हुआ कि एक दिन राजा के साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसने उनके अंदर नफरत का ऐसा बीज बो दिया कि वह जब भी किसी लड़की से शादी करते तो अगले ही दिन उसे फांसी पर लटका देते थे। राजा की इस भयानक आदत से उनके प्रधानमंत्री, महामंत्री और यहां तक कि सारी प्रजा भी बहुत परेशान हो चुकी थी। एक रोज की बात है, इस जुल्म से दुखी होकर नगर के लोग, जिनके कलेजे अपनी बेटियों के लिए रो रहे थे, सीधे महामंत्री जी के घर जा पहुंचे। उन लोगों ने रोते हुए कहा, महामंत्री जी, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी का आखिर कसूर क्या है? राजा हमारी बच्चियों को इतनी बेदर्दी से क्यों मरवा देते हैं? महामंत्री जी भी उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हुए। उनका दिल भी टूट गया था। पर वह बेचारे करते भी क्या? वह तो हर रोज राजा को समझाने की कोशिश करते थे, पर राजा साहेब उनकी बात को कान धर कर सुनते तब ना। प्रजा के लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महामंत्री जी, आप किसी भी तरह राजा को समझाइए और हमारी बेटियों की जिंदगी बचाइए। इतना कहकर सारे लोग वहां से चले गए। अब सुनो, उन्हीं महामंत्री की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी जिसका नाम था स्नेहलता। वह भी अपने पिता के पास खड़ी थी और उसने सारा माजरा सुन लिया था। स्नेहलता, जैसा कि नाम था, थी भी बेहद खूबसूरत, बहुत अक्लमंद और हर काम में होशियार। वह अपने पिता से हिम्मत जुटाकर कहने लगी, पिताजी, मैं राजा सूर्यसेन से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर महामंत्री जी के होश उड़ गए। उन्होंने कांपते हुए आवाज में पूछा, बेटी, तुम्हें पता है कि वह राजा कैसा जालिम है? वह तुम्हें अगले दिन फांसी पर लटकवा देगा, फिर भी तुम उनसे ब्याह करना चाहती हो? बेटी ने शांत मगर पक्के स्वर में जवाब दिया, पिताजी, लोग क्या कहेंगे कि महामंत्री तो अपनी बेटी को छिपाकर रखता है और दूसरों की बेटियों पर जुल्म होने देता है। कल को आप लोगों से यह गर्व से कह सकेंगे ना कि जहां दूसरों की बेटियों को मैं न बचा सका, वहां मैंने अपनी बेटी को भी बलिदान होने से नहीं रोका। इसलिए पिताजी, आप मेरी शादी राजा से करवा दीजिए। और वैसे भी जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। महामंत्री अपनी लाडली बेटी से बहुत प्यार करते थे, पर जब बेटी ने जिद पकड़ ली तो उन्हें झुकना पड़ा। तब उन्होंने बेटी को सारी बात साफ साफ बताई कि क्यों राजा सूर्यसेन शादी के दूसरे दिन ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देते हैं। मंत्री जी ने बताया, बेटी, कुछ वक्त पहले की बात है। राजा सूर्यसेन की एक बहुत सुंदर पत्नी थी। राजा उन्हें अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी को अपने ही एक नौकर के साथ इश्क लड़ाते हुए देख लिया। इस बात से उनका दिल इस कदर टूटा कि वह आग बबूला हो गए। गम में डूबे राजा ने एक चित्रकार को बुलाया और अपनी पत्नी की एक तस्वीर बनवाई और उसे अपने कमरे में लगवा दिया। यह इसीलिए ताकि उन्हें अपनी पत्नी की बेवफाई हमेशा याद रहे और उन्हें यह भी हमेशा याद रहे कि औरतें कितनी बेवफा होती है। उसके बाद राजा ने अपनी उस बेवफा पत्नी को मरवा दिया। इस घटना के बाद राजा के दिल में औरतों के लिए इतनी नफरत भर गई कि उन्हें दुनिया की सभी औरतें एक जैसी ही लगने लगी। इसीलिए राजा जिस भी लड़की से शादी करते हैं, दूसरे ही दिन उसे मरवा देते हैं ताकि वह उनके साथ बेवफाई न कर सके। राजा की यह कड़वी सच्चाई बताने के बाद महामंत्री ने फिर अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या तुम अब भी राजा से शादी करना चाहती हो? बेटी ने एक पल भी न सोचते हुए कहा, हाँ पिताजी, मैं राजा से ही ब्याह रचाना चाहती हूँ। महामंत्री मजबूर होकर राजा के पास पहुंचे और झुके हुए स्वर में बोले, महाराज, मेरी बेटी स्नेहलता आपसे विवाह करना चाहती है।
राजा हैरान होकर पूछने लगे, क्या तुम्हारी बेटी को पता नहीं कि शादी के अगले दिन मैं उसे फांसी पर लटकवा दूंगा? महामंत्री ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, महाराज, मेरी बेटी की यही इच्छा है। वह इसी जिद पर अड़ी है कि वह आपसे शादी करना चाहती है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बेटी की यही जिद है और तुम उसकी जिद को पूरा करना चाहते हो तो फिर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अगले ही दिन महामंत्री की बेटी और राजा की शादी हो गई। महामंत्री की बेटी स्नेहलता अब राजा सूर्यसेन की महारानी बन चुकी थी। शादी की रात जब राजा ने महामंत्री की बेटी को देखा तो देखते ही रह गए। वह इतनी सुंदर थी कि राजा की नजरें उन पर से हट ही नहीं रही थी, मानो जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। तभी अचानक उनकी नजरें उस कमरे में लगी अपनी पुरानी पत्नी की तस्वीर पर पड़ी और राजा को औरतों की बेवफाई याद आ गई। राजा गुस्से में भरकर कहने लगे, आप हमारे महामंत्री की बेटी हैं, आपने यह बेवकूफी वाली हरकत क्यों की, यह जानते हुए भी कि कल सुबह हम आपको मरवा देंगे। स्नेहलता ने बहुत ही नरम आवाज में कहा, महाराज, यह फैसला तो स्वयं भगवान ने लिया है और भगवान का फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा ने पूछा, सुबह तुम्हारा क्या अंजाम होगा, ये तो तुम जानती हो ना? स्नेहलता ने जवाब दिया, जी महाराज, मैं जानती हूं। अब तो आप ही मेरे स्वामी हैं। अगर सुबह मेरी मृत्यु हो भी जाएगी, लेकिन उससे पहले आज की खूबसूरत रात है। महाराज, खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता, बल्कि उसकी गहराई देखी जाती है। राजा ने कहा, तुम्हारी इन दिल फरेब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तो स्नेहलता ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, आज की रात के लिए मैं आपकी पत्नी हूं और इस रात पर मेरा पूरा हक है और सुबह पर आपका हक है। आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? एक रात के लिए तो ठंडे हो जाए। यह सुनकर राजा सूर्यसेन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। स्नेहलता बोली, स्वामी, मैं आपका दिल बहलाने के लिए आपको क्या सुनाऊं? कोई किस्सा सुनाओ, कोई कविता सुनाओ या कोई कथा सुनाओ। राजा बोले, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो, तुम मुझे एक किस्सा ही सुना दो। उसके बाद स्नेहलता ने बहुत प्यार से राजा को शरबत पेश किया और फिर उसने किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। वह बोली, महाराज, एक व्यापारी था। उसकी एक पत्नी, एक जवान बेटी और 3 छोटे बेटे थे। वह व्यापार करता था और अपनी बेटी की शादी भी करनी थी। एक बार उसे व्यापार के लिए एक लंबे सफर पर जाना था। सफर पर जाने से पहले वह अपने पूरे परिवार से मिला। उसकी बेटी ने उसे खजूर दिए और कहा, बाबा, सफर लंबा है, अगर आपको भूख लगे तो इन्हें रास्ते में खा लेना। व्यापारी ने उन खजूरों को अपनी थैली में रखा और अपने सफर के लिए निकल पड़ा। चलते चलते जब वह थक गया तो रास्ते में उसे एक तालाब नजर आया। तालाब काफी नीचे था और वह ऊंचाई के रास्ते से गुजर रहा था। वहां से सफर तय करते करते वह नीचे तालाब तक आ गया। यह सोचकर वहां पर बैठ गया कि खजूर खा लूंगा और पानी भी पी लूंगा। व्यापारी वहां पर बैठकर खजूरें खाने लगा और खजूरों की गुठलियों को वह तालाब के पानी में फेंक रहा था कि तभी तालाब के अंदर से एक बहुत बड़ा जिन निकल कर आया। उस जिन के हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार थी। व्यापारी ने जब उस जिन को देखा तो परेशान हो गया। वह डर के मारे कांपने लगा। वह जिन गरजते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। व्यापारी, जो कि डर के मारे कांप रहा था, वह बोला, ए जिन, मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? जिन बोला, तुमने खजूर खाकर गुठली तालाब में फेंकी, जो कि मेरे छोटे से मासूम बच्चे के गले में जाकर फंस गई और वह मर गया। व्यापारी बोला, लेकिन मुझे तो आपका बेटा नजर ही नहीं आया। जिन ने गुस्से में आकर कहा, हम जिन मनुष्यों को नजर नहीं आते। व्यापारी बेचारा रोता कांपता हुआ कहने लगा, इसमें मेरा क्या कसूर है अगर जिन मनुष्यों को नजर नहीं आते? जिन बोला, तुम्हें सावधानी से खजूरें खानी चाहिए थी, अब तुम जान बचाने के बहाने न ढूंढो। व्यापारी ने कहा, अगर यह मेरी गलती है तो मुझसे नादानी में हुई है। जिन बोला, नादानी में हो या जानते हुए, गलती तो गलती होती है। अब मैं तुमसे अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर बेचारा व्यापारी डरते डरते कहने लगा, जिन भाई, अगर मुझे मारने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तो ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी तुमसे एक विनती है कि मुझे कुछ समय दे दो ताकि मैं उन लोगों का कर्जा लौटा सकूं जिनसे मैंने कर्ज लिया था।
वह देखो, उन लोगों का सामान और अमानत है जो मैंने लोगों तक नहीं पहुंचाया, और मेरी एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी करनी है। मेरी तुमसे यह प्रार्थना है कि तुम मुझे कर्ज चुकाने दो और मेरी बेटी की शादी करने दो, फिर तुम खुशी से मेरी जान ले सकते हो। स्नेहलता यह किस्सा सुना ही रही थी कि तभी सुबह होने लगी। स्नेहलता चुप हो गई। राजा ने पूछा, तुमने किस्सा सुनाना बंद क्यों कर दिया? मुझे यह बताओ कि जिन ने व्यापारी को मार दिया या नहीं? तो स्नेहलता कहती है, रात खत्म तो बात खत्म। अब सुबह हो चुकी है महाराज, और मेरे मरने का समय हो चुका है। राजा बोला, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि जिन ने उस व्यापारी को मारा या छोड़ दिया? स्नेहलता कहने लगी, महाराज, कहानी बहुत ही लंबी है। इसको सुनाने के लिए समय की आवश्यकता होगी, परंतु अब तो समय खत्म हो चुका है। तो राजा बोला, समय को मैं रोक लूंगा। स्नेहलता बोली, महाराज, क्या समय को कोई रोक सका है? राजा ने जवाब दिया, हम तुम्हें एक रात की जिंदगी और देते हैं। अब तुम मुझे वह किस्सा सुनाओ। स्नेहलता बोली, महाराज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं, और अब तो सुबह हो चुकी है। आपको अपने राजपाट के काम भी करने होंगे। राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन और एक रात की जिंदगी और देता हूं। इसके बाद स्नेहलता स्नान करने के लिए गई। उसने पूजा पाठ किया। राजा यह सब कुछ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इतनी लड़कियां मेरे पास आईं, सबके चेहरे डरे हुए थे, लेकिन इसके चेहरे पर डर क्यों नहीं है? ये घबरा क्यों नहीं रही? मुझे किस्सा तो ऐसे सुना रही है जैसे ये जीवन भर मेरे साथ रहेगी। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। राजा स्नेहलता को देखता रहा और उसके बारे में सोचता रहा कि तभी अचानक राजा की नजरें उसकी पुरानी पत्नी की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखते ही राजा फिर से गुस्से में आ गया और कमरे से बाहर चला गया। दिन भर में उसने अपने सारे काम निपटाए। उधर स्नेहलता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उन्हें सही रास्ता दिखाओ ताकि वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सके। जब शाम हुई तो राजा अपने कमरे में आया। स्नेहलता ने उनके हाथ धुलवाए, उन्हें खाना पेश किया। राजा ने कहा, ये तुम नौकरों वाले काम क्यों कर रही हो? स्नेहलता बोली, नहीं स्वामी, ये तो एक पत्नी का फर्ज है कि वह अपने पति का ख्याल रखे। राजा ने कहा कि तुम मेरी एक रात की पत्नी हो, उसके बाद तो ये काम नौकरों को ही करने हैं। स्नेहलता बोली, स्वामी, मुझे इस रात में आप अपनी सेवा का मौका दें ताकि मैं मरते समय अपने दिल पर बोझ लेकर न मरूं कि मैंने अपने पति की सेवा नहीं की। ये सुनकर राजा के दिल को बहुत ही सुकून मिला, लेकिन फिर उसे अपनी पत्नी की बेवफाई याद आ गई और फिर से राजा सूर्यसेन गुस्से में आ गया। वह कहने लगा, तुम फालतू की बातें मत करो, बस मुझे वह किस्सा सुनाओ। स्नेहलता अब किस्सा सुनाना शुरू करती है। महाराज, जिन व्यापारी से कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं तो क्या तुम वापस लौटकर मेरे पास आओगे? व्यापारी ने जवाब दिया, हाँ, मैं अपने काम पूरे करने के बाद यहां पर वापस लौटकर अवश्य आऊंगा और अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और फिर तुम मेरी जान ले लेना। जिन कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन का समय देता हूं, और 40 दिन के बाद तुम्हें खुद यहां पर आना होगा और अपनी जान मेरे हवाले करनी होगी। इसके बाद व्यापारी अपने सफर पर चल दिया। उसने लोगों का सामान लोगों तक पहुंचाया और 10 दिन के बाद वह अपने घर वापस लौटा। व्यापारी के बच्चे अपने पिता को 10 दिन के बाद घर पर आता हुआ देखकर बहुत ही खुश हुए। उसकी पत्नी के चेहरे पर रौनक आ गई। पत्नी कहने लगी, स्वामी, आप बहुत ही थके होंगे, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ और मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप बिल्कुल सही सलामत घर वापस लौट आए। यह सुनकर व्यापारी दिल ही दिल में रो रहा था कि अब तो मैं हमेशा के लिए जाने वाला हूँ, तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? दूसरे दिन वह अपनी पत्नी और बच्चों को वह सभी उपहार देता है जो उसने उनके लिए रास्ते में से खरीदे थे। पत्नी कहने लगी, स्वामी, मुझे गहनों की आवश्यकता नहीं है, मेरे गहने तो आप हैं, बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उस व्यापारी ने एक कागज पर अपनी जिंदगी के 40 दिनों का हिसाब किताब लिखा हुआ था। वह कागज उसकी जेब में था। वह हर रोज उसे देखता कि उसकी जिंदगी के कितने दिन कम हो रहे हैं।
जब उसे लगा कि एक एक दिन कम होता जा रहा है, आखिरकार कुछ ही दिनों के बाद उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी और उसकी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। उस व्यापारी की मौत का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका था। उसको अपने घर वालों से अलग होने का बहुत ही दुख था और यह दुख उसे अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। उसे अपने छोटे छोटे बच्चों और अपनी पत्नी की चिंता हो रही थी कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा। उसकी पत्नी तो इस बात से अनजान थी, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। वह तो आराम से बेखबर होकर सो रही थी, परंतु व्यापारी को तो नींद ही नहीं आ रही थी। व्यापारी ने अपनी पत्नी को उठाया तो पत्नी उठकर कहने लगी कि आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है। व्यापारी बोला, यह पसीना मौत के डर से आया है। पत्नी ने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हमें ईश्वर ने सम्मान और मेहनत की दौलत दी है। और फिर व्यापारी रोता हुआ अपनी पत्नी को पूरी बात बताने लगा कि किस प्रकार सफर के दौरान उसे एक जिन मिल गया और अब वह जिन उसकी जान लेना चाहता है। सारी बात सुनकर पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। वह बेचारी तड़प कर रह गई। पत्नी ने जब सारी बात सुनी तो कहने लगी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपकी जगह पर उस जिन को अपनी जान दे दूंगी। इस तरह से उस जिन के कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। व्यापारी बोला, नहीं प्रिय, बच्चों की जब मां मर जाती है तो वह अनाथ हो जाते हैं। मेरे जाने के बाद तुम हमारे बच्चों का ख्याल रखना। व्यापारी रोते रोते कहने लगा, अगर मेरे द्वारा जमा की गई दौलत खत्म हो जाए या कोई मुसीबत आ जाए और तुम्हारे पास कोई चारा ना हो तो मैं तुम्हें यह अनुमति देता हो कि तुम दूसरी शादी कर लेना। ये सुनकर पत्नी कहने लगी, स्वामी, आपके जाने के बाद अगर बुरे हालात आ गए तो मैं मेहनत कर लूंगी, लोगों के घरों में काम कर लूंगी, बर्तन धो लूंगी, कपड़े धो लूंगी, मांगकर खा लूंगी, लेकिन कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरी खुशियां आप है, मेरी रौनक आप है, मेरी सांसें आपसे जुड़ी है। ये कहकर वह अपने पति के सीने लगकर रोने लगी। अब वे दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखकर खूब रोए। स्नेहलता ये किस्सा सुना ही रही थी कि राजा बीच में ही बोल पड़ा, वाह क्या औरत है, ऐसी भी औरत इस दुनिया में होती है। स्नेहलता बोली, जी महाराज, आपने सत्य कहा। इस दुनिया में कुछ औरतें और पुरुष ऐसे होते हैं जो पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को पाप से दूषित कर देते हैं, और कुछ दुर्भाग्यशाली होते हैं जो इस पावन रिश्ते की गरिमा को नहीं समझ पाते और अधर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिनकी वजह से नेक औरतों पर भी उंगली उठाई जाती है और उनको बदनाम किया जाता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। स्नेहलता आगे किस्सा सुनाना शुरू करती है। महाराज, सुबह होते ही वह व्यापारी अपने सफर को रवाना हो गया। व्यापारी की पत्नी और बच्चे रो रहे थे, तड़प रहे थे। व्यापारी उन सब से विदा लेकर अपने सफर के लिए रवाना हो गया। लंबा सफर तय करने के बाद जब वह अपनी मंजिल तक पहुंचा जहां पर उसने अपनी जान देनी थी, व्यापारी ने जिन को आवाज दी, ए जिन, मैं हाजिर हूं। आज मेरे 40 दिन पूरे हो गए। आओ मेरी जान ले लो और अपना बदला पूरा कर लो। जिन तालाब से बाहर आया और कहने लगा, ए बहादुर नौजवान, तुम्हें देखकर मैं हैरान हो कि तुम इस तरह से मेरे पास मौत के मुंह में आ गए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। जिन आगे कहने लगा, मुझे उस दिन तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हुआ था, इसीलिए उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता था कि तुमने जो कुछ भी कहा था वह सच है या नहीं। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि तुम एक बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हो। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम है। मैं तुम्हें मारकर एक और नेक इंसान कम नहीं करना चाहता। ए बहादुर नौजवान, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब जाओ, तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वापस लौट जाओ, वह तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। व्यापारी यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसने जिनका धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट आया। स्नेहलता ने किस्से को खत्म करते हुए कहा, महाराज, हर औरत बेवफा नहीं होती। यह बात तो आपको इस किस्से से सुनकर समझ में आ ही गई होगी। राजा को अब यह बात समझ में आ चुकी थी कि दुनिया की सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। तभी राजा की नजर अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर पर पड़ी और वह फिर से एक बार गुस्से में भर गया। तभी स्नेहलता उस तस्वीर के सामने आ गई और कहने लगी, स्वामी,
जब तक आप इस तस्वीर को नष्ट नहीं कर देते, दूसरी औरतें आपको बेवफा ही लगेंगी और आपको बस इसकी बेवफाई ही याद आएगी और मेरी वफा आपको याद नहीं आएगी। राजा ने उसी समय अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर को तोड़ दिया और स्नेहलता का हाथ पकड़ लिया और बोला, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे एक और गुनाह करने से बचा लिया। मैंने कितनी ही औरतों से शादी की है, लेकिन तुम ऐसी औरत हो जिसने मुझे गलत साबित कर दिया। स्नेहलता ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों न मरवाए, क्योंकि यह मुझे पसंद नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। अगर मैं मरूंगी तो आपके हाथों से ही मरूंगी, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। राजा बोला, नहीं रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और अपनी सांसों के बराबर समझूंगा। अब से तुम मेरी जिंदगी में रहोगी, और हाँ, एक वादा मुझसे करो कि तुम मुझे रोज ऐसे ही किस्से सुनाया करोगी। स्नेहलता मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी हुजूर, मैं आपको ऐसे ही किस्से रोज सुनाया करूंगी। अब राजा के महामंत्री, मंत्री, खजांची सभी लोग बहुत ही खुश थे, और सबसे ज्यादा खुश तो महामंत्री था, क्योंकि उसकी बेटी की जिंदगी बच गई थी और वह महारानी बन गई थी। राजा ने महामंत्री की बेटी को रानी बनाकर न सिर्फ उसका जीवन संवार दिया, बल्कि अपने राज्य में एक मिसाल भी कायम की कि वह हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर ही आगे चलेगा। एक और किस्सा है जो इसी वफा और बेवफाई के रंग में रंगा हुआ है। एक नगर में एक पंडित रहता था। वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। एक दिन दोनों पति पत्नी की अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई हो गई, जिसके कारण उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरे नगर जाना पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, देखिए जी, मुझे बहुत ही प्यास सता रही है। पत्नी की बात सुनकर पंडित पानी लेने के लिए निकल गया। जैसे ही वह पंडित पानी लेकर वापस आया तो देखता क्या है कि उसकी पत्नी मरी पड़ी है और उसकी पत्नी के पास से एक सांप जा रहा था। वह समझ गया कि उसकी पत्नी को अवश्य ही इस सांप ने काटा होगा। अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर वह पंडित जोर जोर से रोने लगा। ठीक उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे पंडित, तुम अपनी पत्नी को अपनी आधी आयु दे दो तो यह बच सकती है। ये आकाशवाणी सुनते ही पंडित ने सच्चे दिल से 3 बार कहा, हे भगवान, मैं अपनी खुशी से अपनी पत्नी को अपनी आधी आयु देता हूं। सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना स्वीकार हुई। उसी समय उसकी पत्नी जिंदा हो गई। पंडित ने अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताया और फिर दोनों ने मिलकर पानी पिया, कुछ जंगली फल खाए। इसके पश्चात वह आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा बाग आया, जिसमें वे लोग विश्राम करने लगे। फिर पत्नी बोली, पतिदेव, मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित उसी समय भोजन लेने के लिए चला गया। पंडित के जाने के बाद उस बगीचे में एक लंगड़ा गायक आया। उसकी आवाज में इतना जादू था कि पंडिताइन उसे सुनते ही अपना दिल दे बैठी और उसके पास जाकर कहने लगी, गायक जी, आपकी आवाज में तो कमाल का जादू है। आपने तो मेरा दिल जीत लिया। आपके बिना अब मैं रह नहीं सकती और बाकी का जीवन आपकी बाहों में ही गुजारना चाहती हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलें। लंगड़ा गायक उस औरत की बातों में फंस गया। प्रेम जाल से भला आज तक कोई बच पाया है क्या? और फिर दोनों एक दूसरे के प्रेम में खो गए। इसके पश्चात स्त्री ने कहा, गायक जी, अब आप भी हमारे साथ ही चलेंगे। इसी बीच पंडित भी भोजन लेकर वापस आ गया। जब पति पत्नी ने भोजन कर लिया तो पत्नी ने कहा, देखो जी, ये लंगड़ा गायक है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों ना हम इसे अपने साथ रख लें, क्योंकि जब आप मुझे अकेले छोड़कर चले जाते हैं तो मेरा दिल अकेले में बहुत ही घबराता है। पंडित तो पहले से ही उसका गुलाम था। उसने झट से हाँ कर दी। इस प्रकार से वह तीनों वहां से चल दिए। अब पंडित की पत्नी दिन प्रतिदिन उस लंगड़े गायक की ओर खींचती जा रही थी। अब उन दोनों को पंडित अपने रास्ते का रोड़ा महसूस होने लगा। एक दिन दोनों ने एक षड्यंत्र रचा। प्रेम और वासना की आग में अंधे होकर उन्होंने कुएं के पास सोए हुए पंडित को कुएं में धक्का दे दिया और अपना रास्ता साफ कर लिया। अब वह चालाक औरत लंगड़े गायक को अपने साथ लेकर किसी दूसरे देश की तरफ चल दी। वहां के पहरेदारों ने उसे संदेही की दृष्टि से देखा और उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने औरत से पूछा, यह लंगड़ा कौन है? औरत बोली, महाराज, ये मेरा पति है।
क्योंकि बेचारा लंगड़ा है, चल फिर नहीं सकता, जिसके कारण लोग इससे घृणा करते हैं। मैंने इसी दुख के कारण अपने देश को छोड़ दिया और अब हम दोनों आपकी शरण में आए हैं महाराज। राजा को उस औरत की बात सच्ची लगी। वह सोचने लगा कि बेचारी बहुत ही दुखी है। उसने झट से कहा, मैं तुम्हारे रहने का यहां पर इंतजाम कर देता हूं। अब तुम दोनों इस देश में आराम से रह सकते हो। और फिर वह दोनों वहीं पर रहने लगे। उधर किसी दूसरे साधु ने पंडित को कुएं से निकाल लिया और वह पंडित भी उसी नगर में आ पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी उस लंगड़े गायक के साथ रहती थी। एक दिन उस औरत ने अपने पति को देख लिया। डर के मारे उसका बुरा हाल था, लेकिन उसने एक नई चाल चली। वह फिर से राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, एक पापी मेरे पीछे लगा है, शायद वह मेरी हत्या करना चाहता है। राजा ने उसी समय पंडित को बुलवाया और औरत के कहने पर उसे मौत की सजा सुना दी। लेकिन फांसी देने से पहले राजा ने उससे पूछा कि तुम मुझे यह बताओ कि मरने से पहले क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तब वह पंडित अपनी पापी पत्नी की ओर गौर से देखते हुए कहने लगा, महाराज, यह औरत किसी समय मेरी पत्नी थी और आज मेरी दुश्मन बन गई है। राजा ने आश्चर्य से पंडित की ओर देखा, जैसे कि वह उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा हो। तभी महाराज ने कहा, पंडित, क्या तुम इस बात का कोई सबूत दे सकते हो? पंडित बोला, महाराज, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अगर यह औरत अपने हाथ में पवित्र गंगा जल लेकर यह संकल्प करे कि मैंने अपने पति से जो भी लिया है मैं उसे वापस करती हूं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अगर पवित्र गंगा जल को हाथ में लेकर यह स्त्री झूठ बोलती है तो इसके की सजा भगवान इसे अवश्य देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पंडित की यह बात सुनकर पूरे राज दरबार में सनसनी सी फैल गई। सभी लोग पंडित और उसकी पत्नी की तरफ देखने लगे। तब राजा ने तुरंत गंगा जल मंगवाया और पंडित की पत्नी को आदेश दिया कि जैसा पंडित ने कहा है वैसा संकल्प करें। अब क्योंकि पंडित की पत्नी के मन में बेईमानी थी, वह यह करना तो नहीं चाहती थी, परंतु राज दरबार में खड़े होकर अगर उसने राजा की आज्ञा का पालन न किया तो इसका परिणाम मृत्यु दंड भी हो सकता था। इसलिए न चाहते हुए भी उसे ऐसा करना ही पड़ा। जैसे ही उसने पवित्र गंगा जल अपने हाथ में लिया और डरते डरते कहा कि आज तक मेरे पति ने मुझे जो भी दिया है मैं इन्हें वापस करती हूँ, बस इतना कहना था कि इसके साथ ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने आश्चर्य से पंडित की ओर देखा और कहा, यह क्या बात है? और फिर पंडित ने राजा को उस बेवफा स्त्री की सारी कहानी सुना डाली और कहा, महाराज, इसे नहीं मालूम था कि मैंने इसे अपना आधा जीवन दान में दिया था। पंडित की दुख भरी कहानी सुनकर राजा को बहुत ही सहानुभूति हुई और फिर राजा ने पंडित को पूरे सम्मान के साथ अपने दरबार से विदा कर दिया। देखो दोस्तों, ये कहानियां हमें बताती हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। राजा सूर्यसेन को एक धोखे ने इतना कड़वा बना दिया था कि वह हर औरत को एक ही तराजू में तौलने लगे थे, पर स्नेहलता की वफादारी और समझदारी ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में नेक इंसान आज भी मौजूद है। हमें कभी भी एक गलती की वजह से सबको बुरा नहीं समझना चाहिए और विश्वास हमेशा बड़ी ताकत होता है।